प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच गए हैं तो कल वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन इटली में आयोजित किया जा रहा है और इस बैठक में वो G20 के नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे और वहां होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और आपसी संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत भी संभव है। तो बैठक के दौरान आतंकवाद को रोकने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा संभव है। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंच गया हूं। मैं रोम की इस यात्रा के जरिए अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। तो भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के आमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर 1-2 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो में रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रोम में मैं 16वें G20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और इसके नेताओं से महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा है, कैसे इससे उभरा जाए, इसको लेकर G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो पीएम मोदी का ये 5 दिवसीय विदेशी दौरा कई मायनों में काफी अहम है। तो इटली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो 30-31 अक्टूबर तक रोम में ही रहेंगे। उसके बाद वो ब्रिटेन का भी यहां पर रुख करेंगे। तो पीएम मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर इटली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत यहां पर होगी। साथ ही आतंकवाद का जो मुद्दा है वो विश्व मंच पर छाया हुआ है, तो इसको लेकर भी बातचीत यहां हो सकती है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर भी जोर दिया जा सकता है। तो रोम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल G20 बैठक में हिस्सा लेंगे और ये तमाम मुद्दे जो हैं यहां पर चर्चा का विषय रहेंगे। तो पीएम मारियो ड्रैगी निमंत्रण पर इटली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो पीएम ड्रैगी ने निमंत्रण यहां पर उनकी तरफ से दिया गया था, जिसके बाद अब इटली पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का ये 5 दिवसीय विदेशी दौरा कई मायनों में काफी अहम है। तो इटली की राजधानी है रोम, जहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले कल वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी का। राजकुमार, इटली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा कई मायनों में काफी है। बिल्कुल आशिमा, निश्चित तौर पर, क्योंकि 20 देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हर वर्ष होता है और उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर सामंजस्य बैठाने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, इस दौरे को क्योंकि कोरोना काल के बाद ये एक पहली यात्रा पे प्रधानमंत्री गए हैं, तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी उम्मीदें हैं। 20 देशों के साथ हालांकि बड़ा भव्य स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। वहाँ का जिस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार बहुत बेहतर सामंजस्य बिठाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। बिल्कुल, ड्रैगी के निमंत्रण पर इटली पहुंचे हैं और अब दोनों नेताओं की इस बैठक पर, दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि न सिर्फ ये मुलाकात आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, बल्कि जो आतंकवाद एक विश्व मंच पर ये मुद्दा छाया हुआ है, इसको रोकने की जिस तरह से कवायद वैश्विक मंच पर हो रही है, इसको लेकर भी ये मुलाकात और ये बैठक कई मायनों में काफी अहम। निश्चित तौर पर पिछले लंबे समय से हिंदुस्तान आतंकवाद से बिल्कुल जूझता रहा है, क्योंकि जब हम नेगेटिव विचारधारा की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं, उससे बहुत बेहतर, क्योंकि जितना डिस्टर्बेंस चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा विकास भी रुकता है। और अगर उस पावर को, उस ताकत को यदि हम लोग अपने विकास पे लगाएं और वो देश भी अपने विकास पे लगाएं, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर होंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बेहतर ये G20 जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में
किसी तरीके का एक सामंजस्य जो समीक्षा है उस समीक्षा को लेकर भी बहुत अहम माने जाते हैं। हालांकि बड़ी गोपनीय रखे जाते हैं जब तक ये मुद्दे, जिन मुद्दों पर चर्चा होते हैं उन मुद्दों को पब्लिक में डिस्कस करना शायद बेहतर नहीं होता, इसलिए क्योंकि एक समझौते जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक गुप्त दस्तावेज भी बनते हैं। इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें निश्चित तौर पर आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कोरोना और काल के जाहिर दौरान तौर जिस पर तरीके से 20 राजकुमार देशों में क्या किस तरीके से इस सामंजस्य। सम्मेलन पर सबकी निगाहें इसलिए भी होंगी क्योंकि विश्व मंच से कई बार आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है और इस बार G20 शिखर सम्मेलन में किस तरह से आतंकवाद को लेकर मुखर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बड़ी वजह है लोगों की टकटकी की। निश्चित तौर पर आसिमा, अगर देखा जाए तो तालिबान में जिस तरीके से बड़े लंबे समय तक अमेरिका को उन समस्याओं को जूझना पड़ा और एक अपनी सेना उतारनी पड़ी, हालांकि जिस तरीके से बाइडेन ने वहाँ से वॉकआउट किया सेना को, तरह तरह की उस पर रणनीति बनी, तरह तरह के उस पर कटाक्ष भी हुए, लेकिन बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं चला करते। तो इससे कहीं ना कहीं एक सीख ली है और इसी से कहीं ना कहीं एक रास्ता आगे निकलने की बड़ी उम्मीद है। और ये जो G20 का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में हालांकि ये सब मुद्दे, क्योंकि अमेरिका का वो व्यक्तिगत मसला है उसको तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं एक चीज़ सीखी जाती है कि युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं समाधान नहीं है। इसलिए आपसी सामंजस्य बहुत बेहतर बनाने के साथ ही व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया जाए ताकि किसी भी देश की जनता समृद्ध हो सके और सक्षम हो सके। और जाहिर तौर पर जो शब्दों का और जिस तरह से अपना भाषण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं वो न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि वैश्विक मंच पर भी लोगों को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो लहर है, उनकी जो प्रभाव है वो लोगों पर दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ अगर बात करें दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर और आतंकवाद को लेकर तो ये मायने रखता ही है दौरा, लेकिन इसके साथ ही विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, काफी माना जा रहा है क्योंकि आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो ऐसे में वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है व्यापार को आपसी बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल बहुत अहम सवाल है और इसको एक चीज़ बिल्कुल माननी पड़ेगी क्योंकि इटली के साथ हमारे संबंध कभी भी बहुत खराब नहीं रहे, चाहे बेशक कोई भी परिस्थितियां रही हों, और उनको बहुत बेहतर बनाने की दिशा में। हालांकि पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। जिस तरीके से टीआरपी पूरी दुनिया के नेताओं को मिलती है उसमें कहीं ना कहीं हम पहले पायदान पर खड़े होते हैं तो एक सक्षमता बनती है। लेकिन जहाँ तक आपने मुद्दों की बात की है इटली के साथ, क्योंकि अब हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं क्योंकि हम एक बहुत बेहतर बाजार की दिशा में बनते हैं और व्यापारिक रास्ते इस समय खुले हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम देखें तो चाहे जापान के साथ हमारे रिश्ते हों, चाहे अन्य देशों के साथ रिश्ते हों, तो हम चाहते हैं कि इटली के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत बेहतर बने और रहें। अब ऐसे में देखना होगा कि इसमें किस तरह से आगे जो कदम है वो बढ़ता है और कितने जो आपसी सामंजस्य की बात हो रही है वो कितनी और आगे मधुर होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में काफी अहम है और 5 दिवसीय विदेशी दौरा देश के हित में कहीं ना कहीं काफी खास हो जाता है क्योंकि महामारी के दुष्प्रभावों से जिस तरह से पूरा विश्व गुजर रहा है, ऐसे में किस तरह से तमाम चीजें पटरी पर लाई जा सके उसको लेकर ये सम्मेलन कई मायनों में काफी अहम है।